नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2024 की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट डीड के बारे में, जिसे आप सरल हिंदी भाषा में उपहार दान भी कहते हैं। देखिए, जब कभी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चल या अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर देना चाहता है, तो वो इसी गिफ्ट डीड को तैयार करके संपत्ति आगे किसी को दे देता है। अब इस गिफ्ट डीड को बनाने के काफी ज्यादा फायदे होते हैं। पहला फायदा कि इसके अंदर पैसों का लेन देन होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि गिफ्ट डीड के लिए पैसों का लेन देन होना अनिवार्य नहीं होता। इसीलिए गिफ्ट डीड बनाना बड़ा आसान है और बड़ी इजीली किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। इसके अलावा भी गिफ्ट डीड के कई अनेकों फायदे होते हैं जो वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के पास कोई गिफ्ट डीड है, क्योंकि हो सकता है आपको कभी ना कभी आपके पिताजी को, आपके दादाजी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर मिली, और अगर उसके अंदर एक छोटी सी चीज मौजूद नहीं है जो साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट में बताई गई, तो आपकी वो गिफ्ट डीड वॉइड हो जाएगी, यानी कि अवैध हो जाएगी, और आपका उस संपत्ति से मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। अब यह चीज हम आज की वीडियो में रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाले। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के अनेकों माध्यम हैं। सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल वसीयत, रेलिंक्विशमेंट डीड, रिलीज डीड। अब इन सभी माध्यमों में से सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है गिफ्ट डीड, जिसे सरल हिंदी भाषा में बोला जाता है उपहार दान। अब जब कभी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहता है, तो वो एक गिफ्ट डीड का डॉक्यूमेंट तैयार करता है। तैयार करने के बाद उसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखते हैं, तो वहां भी यह बात क्लियर की गई है। उस गिफ्ट डीड के दस्तावेज को रजिस्टर कराकर जिस भी पार्टी को आप प्रॉपर्टी गिफ्ट देना चाहते हैं, उसका नाम डोनी की तरह दिखा दें, और वहां पर फिर उस पार्टी का उस प्रॉपर्टी पर हक आ जाएगा। सबसे सरल और सबसे सिंपल माध्यम। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो भी पार्टी प्रॉपर्टी को रिसीव करती है, जिसे डोनी बोला जाता है, उसको कोई भी पैसों का लेन देन नहीं दिखाना पड़ता, क्योंकि अगर गिफ्ट डीड के अंदर पैसों का लेन देन किया गया तो गिफ्ट डीड अवैध हो जाती है। आप मेरी बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दो बड़े प्रोविजंस के बारे में। कारण, क्योंकि यह प्रोविजन आप लोगों को पता होने अनिवार्य है। इसके बाद जो साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट आई है गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अब दिखाई दे रहा होगा। इसका सेक्शन 122 ध्यान दीजिएगा, जो गिफ्ट को डिफाइन करता है कि आखिरकार गिफ्ट कहते किसको है। देखिएगा क्या बोलता है कि गिफ्ट एक ट्रांसफर है किसी भी चल और अचल संपत्ति का, जो वॉलंटरली अपनी इच्छा से किया जाता है, और यहां भी ध्यान दीजिएगा विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है किसी भी व्यक्ति की तरफ से। और जो व्यक्ति गिफ्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी दे रहा होता है उसको डोनर बोले जाता है, और जो इंसान प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है उसको डोनी बोला जाता है। और सबसे मुख्य बात जो हमारी आज की जजमेंट भी डिस्कस करेगी कि यहां पर वो गिफ्ट एक्सेप्ट होना अनिवार्य है। देखिए, लिखा हुआ है एक्सेप्टेड बाय और द बिहाफ ऑफ द डोनी, यानी कि जो जिसको वो गिफ्ट डीड दिया गया है उसको वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना भी अनिवार्य है। अब इसके नीचे देखिएगा एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, कि एक्सेप्टेंस कब की जाएगी। देखिए, इन्होंने लिखा है कि जो गिफ्ट को एक्सेप्ट करना होगा वो डोनर के जीते जी करना होगा, यानी कि जो गिफ्ट डीड दे रहा है जब तक वो जिंदा है उसके जीते जी ही आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक बार गिफ्ट देने वाला मर गया और उसके बाद आप उस गिफ्ट को जाकर एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, यहां से आपको यह पता लग गया कि गिफ्ट डीड हो गई, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। पर क्या आपने उस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट किया? अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो यह माना जाएगा वो गिफ्ट डीड एक्सेप्टेड नहीं है। और जैसे ही डोनर की डेथ हो गई या जो डोनर था उसने उस गिफ्ट डीड को रिवोक करा दिया, आपका यानी कि डोनी का जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड से मिली है उसका उस प्रॉपर्टी से हक खत्म माना जाएगा। यह चीज सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है, जो मैंने डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर किया।
अब एक बार इसके बाद इससे अगले प्रोविजन यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 123 पर भी ध्यान दें, यह भी बड़ा जरूरी है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि ट्रांसफर इफेक्ट कैसे होगी। देखिए इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी अचल संपत्ति का गिफ्ट करना है और उसका ट्रांसफर करना है तो यह हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से होगा, जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बात करता है, और डोनर की तरफ से साइन भी किए जाएंगे और साथ ही साथ 2 गवाहों के साइन होने भी अनिवार्य है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर आप किसी चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो या तो आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ या फिर उस प्रॉपर्टी को सिर्फ डिलीवर कर दो, हम उसको भी वैलिड मान लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि अचल संपत्ति। उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, डोनर के साइन होने अनिवार्य है, इसके अलावा 2 गवाहों के साइन होना अनिवार्य है। यह चीज सेक्शन 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करता है। अभी तक आपको पता लग गया कि गिफ्ट डीड होता क्या है, क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं, कानून के किस प्रावधान में बताया है, गिफ्ट डीड के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके केस टाइटल के ऊपर। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा ककोथ राडा एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस बतक्का थाकल बटलक मुस्तफा एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है, और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 12 जून साल 2024, यानी कि दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है और केरला हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने गिफ्ट डीड से संबंधित क्या जजमेंट दी। देखिएगा डिस्प्ले पर, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर किसी ने गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड भी करवाया है इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए, तो वहां पर जब तक प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होगी हम उसको प्रॉपर सफिशिएंट एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। यानी कि दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि अगर गिफ्ट डीड की जा रही है तो उसको एक्सेप्ट करना अनिवार्य है। एक्सेप्ट करना का मतलब कि मैं गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस का बनवाओ, नहीं तो आप प्रॉपर्टी पर जाकर पोजेशन ले लो। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले लोगे, लीगली रूप से यही माना जाएगा कि आपने उस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर आपके केसेस में दोनों चीजें ही एब्सेंट है, ना आपने प्रॉपर्टी पर पोजेशन लिया, ना आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया एक्सेप्टेंस का, तो यह माना जाएगा कि गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट किया ही नहीं गया और वो गिफ्ट डीड वॉइड हो जाएगी, यानी कि अवैध हो जाएगी। यह चीज ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी यहां पर साफ तरीके से निर्धारित की। अब प्रेजेंट केस में भी दोस्तों यही हुआ था। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी कुछ जमीनों को अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट करने के बाद उसने कुछ समय बाद उसको कैंसिल भी करवा दिया। इसके बाद देखा गया कि कैंसिल कराने के बाद उसने अपने ग्रैंडसन यानी कि पोते को गिफ्ट डीड कर दी। अब जो उसकी बेटी थी यहां पर, जिसका यह क्लेम है कि मुझे तो ऑलरेडी पहले गिफ्ट मिल गई थी, कैंसिल कैसे की जा सकती है, और उसी वक्त जिस पोते को गिफ्ट मिला था उसका कहना है कि नहीं, कैंसिल करके तो मुझे दे दी गई, मेरा राइट होना चाहिए। और जो डॉटर थी यहां पर, उसने तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें तो उसमें गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट करना अनिवार्य है। तो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं एक्सेप्टेंस के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही बनाए। अगर डोनी यानी कि जिसको गिफ्ट मिला है वो जाकर प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले लेगा तो लीगली रूप से यही माना जाएगा कि गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट कर लिया गया। और प्रेजेंट केस में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि अगर डोनी यहां पर फिजिकली पोजेशन ले लेता है प्रॉपर्टी का तो यही माना जाएगा कि गिफ्ट डीड एक्सेप्ट हो चुका है और वो वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफर बन गया। अब दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज आपको क्लियर हुई। पहली चीज कि गिफ्ट डीड का एक्सेप्ट होना अनिवार्य है, पोजेशन लेकर आप एक्सेप्टेंस दिखा सकते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही गिफ्ट डीड होगी, उस पर डोनर के साइन होने चाहिए, 2 विटनेस के साइन होने चाहिए, और जो एक्सेप्टेंस की जाएगी गिफ्ट डीड की वो डोनर के जीते जी ही होनी चाहिए। यह साल 2024 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा कारगर साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।